प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको फिजिक्स नहीं बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सप्ताह में एक दिन हम फिजिक्स के अलावा बातें किया करेंगे, जिसमें हम आपके मोटिवेशन की, आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन की, या आप अपने एग्ज़ाम्स में या अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल रहें, उनके जो टिप्स हैं उनको शेयर करेंगे। जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ हमने पढ़ा है उसका जो निचोड़ है वो आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं सफलता की। आप जानते हैं कि दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक वो होते हैं जो सफल होते हैं और दूसरे वो विद्यार्थी होते हैं जो उनको सफल होते हुए देख करके हैरान होते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे अचीव कर लिया। अगर हम सफल बच्चों की पहचान करें, उनके गुणों का, उनके दिन भर की क्रियाकलापों का अध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा कि जितने भी सफल विद्यार्थी रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे उन्होंने एग्ज़ाम्स में अच्छी स्कोरिंग करी हो या अच्छी जॉब प्राप्त करी हो, उनमें कुछ समानताएं हैं। ऐसे ही जो बच्चे असफल रह गए, या यूँ कहिए कि जिन्हें वो सफलता नहीं मिली, चाहे वो एग्ज़ाम्स की बात हो, उनके जॉब से बात हो या फिर लाइफ की बात हो, तो उनमें भी कुछ समानताएं हैं। आज हम इन गुणों की बात करेंगे जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सके, और अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो फिर सही रास्ते पर आ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर सफलता क्या होती है। कुछ बच्चों की कैटेगरी में अगर हम देखें तो वो सफलता उसे कहते हैं कि ठीक है, एग्जाम्स में इतने अंक प्राप्त कर लिए और मैं तो अब सफल हो गया। क्या इसे सफलता कहते हैं? या फिर ज़िंदगी में आपने कोई जॉब सोची थी और वो मिल जाए, तो मिलने के बाद क्या आप यही कहेंगे कि आप सफल हो गए, या फिर कुछ और? प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। सफलता कोई एक मंजिल नहीं होती कि आपको वो चीज़ अचीव होगी तो आप सफल हो गए। वो तो एक सीढ़ी है। आपने वो चीज़ ज़रूर प्राप्त कर ली है, लेकिन सफलता मंजिल को नहीं बल्कि सफ़र को कहते हैं। जब हम एक मंजिल पर पहुंचते हैं तो अगली मंजिल की तैयारी कर लेते हैं, और इस तरह ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है सफलता। जैसे आपने किसी एग्ज़ाम में 60% लिया, तो ये आपका टारगेट नहीं है। आप उसमें, और अब की बार देखें कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसकी मैं इस तरह से तैयारी करूंगा कि मुझे 80% नंबर मिले, फिर मुझे 90% मिले, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। आपको कोई जॉब मनचाही मिल गई है तो उस जॉब में भी आप क्या रुक जाएंगे? नहीं, उसमें और बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें और बेहतर करने की गुंजाइश ना हो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उन कार्यों को करने की कोशिश करें, उन आदतों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें जो सफल विद्यार्थी करते हैं और जिन्हें असफल विद्यार्थी कभी नहीं करना चाहते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक तो कॉमन होती है, दोनों ही स्वप्न देखते हैं। सफलता हासिल करने के लिए स्वप्न देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो सफल होने वाले बच्चे होते हैं उनके सपनों में और जो दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके सपनों में अंतर होता है। सफल होने वाले विद्यार्थी सोते हुए सपने नहीं देखते। प्यारे बच्चों, सपन वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपन वो होते हैं जिनकी वजह से हमें नींद नहीं आती, यानी कि जिनके लिए हम लगातार उन सपनों को साकार करने के लिए लगे रहते हैं, दिन रात उन्हीं के लिए मेहनत करते हैं। सपन तो जो दूसरी कैटेगरी की यानी जो असफल बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन वो सोते सोते देखते हैं। सोते हुए वो बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं और बहुत, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है वो सभी गायब। तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में अपनी स्वप्न देखना ज़रूर चाहिए। फिर उन सपनों को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे ये अपनी लाइफ में ज़रूर अचीव करना है। जैसे अगर आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं तो एक सपन देख लीजिए कि मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, मुझे ये अपनी क्लास को ही नहीं बल्कि अपनी बोर्ड, अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप करना है। ये सपना है जो हर विद्यार्थी को देखना चाहिए प्यारे बच्चों, और ये टारगेट बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है। बिना लक्ष्य बना करके पढ़ाई करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी तालाब में या किसी समुंदर में किसी नाव को छोड़ देना। वो हवा के थपेड़े लगते लगते इधर उधर चली जाएगी, हो सकता है किसी किनारे पे लग जाए और नहीं तो
वो डूब भी सकती है। तो प्यारे बच्चों, बिना लक्ष्य के कार्य करने से सफलता नहीं हासिल होती। टारगेट बना करके और ठीक दिशा में कार्य करने से हम अपने लक्ष्य को जल्दी और आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसलिए सपनों को लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए, और जैसे ही लक्ष्य हमारा एक बार फिक्स हो जाए कि मुझे ये प्राप्त करना है, फिर उन लक्ष्यों को, उन टारगेट्स को, उस एम को अचीव करने के लिए प्लान करना कीजिए, क्योंकि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। जैसे मान लो कहीं आपको घूमने जाना है, तो पहले तो यही डिसाइड करना होगा ना कि हमें कहाँ जाना है, और फिर वहाँ जाने की तैयारी भी तो करते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं, टिकट्स बुक करवाते हैं। ये सारा प्लानिंग का हिस्सा है। जो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं वो अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य, अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँच जाते हैं। ऐसा ही आपकी लाइफ में भी होता है प्यारे बच्चों। इसलिए लक्ष्य बनाने के बाद प्लान करें। जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आपने एम किया है उसी एम के हिसाब से फिर आपको योजना बनानी होगी, प्लान करनी होगी। इसके लिए आप सुबह से लेकर के शाम तक का अपना टाइम टेबल बनाइए कि कब आपको क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस समय आपको बीच में ब्रेक्स लेने हैं, और ये सारी आपकी प्लानिंग का ही हिस्सा है। और अगर कोई जॉब प्राप्त करनी है तो उस जॉब के लिए भी लक्ष्य बना करके आज ही से निर्धारित कर लीजिए मुझे क्या क्या करना है। और उस रास्ते पर, उस जॉब को अचीव करने वाले जो और लोग उस रास्ते से गए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी केस हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम प्लानिंग प्रॉपर बना पाएंगे, ताकि हम अपने गंतव्य स्थान तक, अपनी उस जॉब तक, अपने उस लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके। विद्यार्थियों की भी अगर हम बात करें तो हमें उन्हें दो कैटेगरी में रख सकते हैं प्यारे बच्चों। एक तो वो बच्चे होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो करते हैं, सोचते नहीं हैं। उनसे पूछा जाए भाई तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो, मैं ये पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो, पता नहीं। यानी कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। तो क्या उनको अपेक्षित सफलता मिलेगी, क्योंकि ना उन्होंने सपने देखे, ना उन्होंने लक्ष्य बनाया, और ना ही कोई प्लानिंग करी, बस पढ़ रहे हैं। कभी कोई किताब उठा ली, कभी कोई किताब उठा ली, बस ऐसे ही कर रहे हैं। यानी कि वो करते हैं, सोचते नहीं। और दूसरी कैटेगरी में असफल बच्चे वो होते हैं प्यारे बच्चों जो सोचते हैं, करते नहीं। जैसे उनसे पूछा भी क्या कर रहे हो, बोला मैं सोच रहा हूँ। क्या, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं है ना इस साल अपनी कक्षा में, अपनी बोर्ड में, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आऊँगा, मैं 90% मार्क्स लूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा अफसर बनूँगा। फिर उनसे पूछा के लिए कोई योजना बना रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, बोले नहीं, अभी तो मैं सोच रहा हूँ। यानी कि वो सोचते ही रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, इन दोनों ही कैटेगरी को मैं असफलता की ही कैटेगरी में रखना चाहूँगा, कि जो सोचते हैं करते नहीं, और जो करते हैं सोचते नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों को मिला दे तो वो सफलता की परिभाषा हो जाती है। यानी कि जो विद्यार्थी सोच समझ करके कार्य करते हैं वही सफल विद्यार्थी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्यारे बच्चों कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यानी कि कर्म करना हमारे हाथ में है। अगर भाग्य में होगा, कुछ हाथों की लकीरों में लिख दिया होगा, तो वो हमें मिल ही जाएगा। क्या बात है, अगर कुछ लिखा है तो वो मिलेगा। लेकिन नहीं, ये हाथों की लकीरें ये बताती हैं कि ये हाथ हैं, अगर इनसे आप कर्म करोगे तो आपका भाग्य भी आप लिख सकते हो, आप अपनी किस्मत को बना सकते हो। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि भाग्य कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, भाग्य भी, लक भी होता है, लेकिन ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म से भाग्य बनाया जा सकता है, भाग्य से कर्मों को नहीं बदल सकते। लक फेवर्स दोज हुज फेवर्स देमसेल्व्स। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपने पहले भी सुनी होगी, जो आप समझ जाएंगे कि कर्म क्यों महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करता था, आराधना करता था, उसका भगवान में बहुत विश्वास था, और विश्वास होना भी चाहिए। अब हुआ क्या कि उस शहर में बाढ़ आ गई। नतीजा क्या हुआ कि पानी गलियों में भरने लगा, सब लोग सुरक्षित जगह पर जाने लगे, सभी चले गए। लेकिन
तब उससे भी कहा भी चलो अब तो तुम बाढ़ आ गई है, तुम डूब जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान आएंगे मुझे बचा लेंगे, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाइए। और वो चले गए। पानी और बढ़ा और पहली मंजिल तक जो है पानी में जो है वहाँ भर गया गलियों में। अब बोट आने लगी और उन्हें कहा कि भाई अब तो इस नाव में बैठ जाइए, क्योंकि अब पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, अब तुम डूब जाओगे। न बोले तो आप जाइए, भगवान पर मुझे विश्वास है और भगवान मुझे बचा लेंगे। और धीरे धीरे पानी छत तक आ गया। अब हेलीकॉप्टर आया और उसने नीचे उतर के कहा कि चलिए, आप तो बस डूबने ही वाले हो, अब तो पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। उन्होंने नहीं, आप जाइए, भगवान आएंगे और मुझे बचा लेंगे, मेरी चिंता तुम मत करो, तुम जाइए। और प्यारे बच्चों, देखते देखते वहाँ और पानी बढ़ने से और वो पानी में डूब गया। और भगवान के पास जाकर के कहने लगा, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करता था, इतनी आराधना करता था, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कितनी बार आया, मैं पहले तेरे को बचाने के लिए आया कि चल चल तू मेरे साथ चल। जब पानी थोड़ा था नहीं गया, मैं नाव लेके आया कि बैठ जा, तू नहीं बैठा। मैं हेलीकॉप्टर के अंदर से होते हुए आपको बचाने के लिए आया, लेकिन तू तब भी नहीं आया। यानी कि तने कर्म किया ही नहीं। प्यारे बच्चों, भगवान भी सहायता करने के अनेकों रूप से हमारे सामने आते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन हमें कर्म करना चाहिए। बिना कर्म के फल प्राप्त नहीं हो सकता, ये शाश्वत है। इसलिए हमें कर्म के सिद्धांत को हम अपने जीवन में हमेशा अपनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, सफल विद्यार्थियों में एक गुण और होता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर। उनको पता है कि अगर लक्ष्य को अचीव करना है, अगर एम को हासिल करना है, तो मन में तीव्र इच्छा होना बहुत जरूरी है, तड़प होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। अगर किसी में इच्छा ही नहीं होती तो फिर लक्ष्य को कैसे अचीव किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब देखिए, मैं आपको रामायण काल के अंदर भी हनुमान जी के बारे में देखिए कि जब समुंदर लांघने की बात आई तो सब ने कहने लगा भी इतने सैकड़ों किलोमीटर योजन ये जो वो समुंदर है, इसको कौन लांघेगा। तब हनुमान जी ने स्वयं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर यह कहा कि मैं ऐसा करूँगा। उनमें इच्छा थी और उन्होंने ऐसा किया। और ऐसे ही प्यारे बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि किसी पेशेंट के बारे में डॉक्टर कहता है कि ये नहीं जिएगा, ये नहीं जी सकता। जब उनसे पूछा, भाई ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, तब उन्होंने कहा, मैं जीने की चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो फिर ये जी कैसे सकता है। यानी किसी चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है इच्छा शक्ति। देखिए, एक विद्यार्थी एक समुंदर के किनारे पर एक संत खड़े हुए थे, उनके पास जाकर के कहने लगा कि मैं अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग करना चाहता हूँ, मैं अपनी क्लास को टॉप करना चाहता हूँ, मुझे कोई तरीका बताइए। तब उन्होंने उसको, आपने सुना होगा, पानी के अंदर डाल दिया कि पानी में डुबो दिया, हाथ ऊपर रख लिया और उसके बाहर नहीं, वो छटपटाने लगा। और जब वो बिल्कुल उस समय बाहर निकला, जब वो बिल्कुल उसका सांस घुटने वाला था और बाहर आकर के उसने सांस लिया, तब उस संत ने उस विद्यार्थी से कहा कि जब पानी के अंदर थे तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी आपको। बोलो हवा की। बोला ठीक, जिस तरह से उस समय आपको हवा की जरूरत थी, ऐसी ही इच्छा, ऐसी ही दृढ़ शक्ति आपके अंदर उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्राप्त कर लीजिए कि आप कितने मार्क्स लेना चाहते हैं, उसकी आप में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप उसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। सफलता हासिल करने के लिए हमारे मन में उसके प्रति तड़प होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर आप मन में से हार गए तो समझ ले आप हार गए, और अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आप जीत जाएंगे तो निश्चित ही जीत जाएंगे। प्यारे बच्चों, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक और मैं बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जब आप मंजिल की तरफ जाएंगे तो आपके रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, बहुत सी रुकावटें आएंगी। वो रुकावटें आर्थिक हो सकती हैं और पारिवारिक भी होती है। कई बार परिवार की परिस्थिति ऐसी होती है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने से रोकते हैं। कहता नहीं, आप पढ़ाई छोड़िए, कोई छोटा मोटा जॉब कर लीजिए। यानी कि इस तरह के, या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो उसमें सहयोग नहीं देते हैं, समाज के जो लोग हैं वो उसमें सहयोग नहीं
देते हैं। विशेष तौर पर लड़कियों के मामले में तो ऐसा बहुत बार होता है कि लड़कियां इंजीनियर बनना चाहती हैं, आर्मी में जाना चाहती हैं या पायलट बनना चाहती हैं, लेकिन समाज के लोग कहते नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। इस तरह की कुछ बेड़ियां हैं जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से प्यारे बच्चों रोकती हैं। इसमें कई बार हमारी शारीरिक जो परिस्थितियां होती हैं, शरीर साथ नहीं देता है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो रास्ते में आती हैं, यानी कि ये समझ लीजिए ये हर्डल्स होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी मंजिल की तरफ जाता है तो रुकावट होती है। ये नेचर भी देखिए, जब आप चलते हैं तो हवा आपका विरोध करती है, यानी कि प्रकृति आपका विरोध कर रही है। कोई भी कार्य करते हैं तो विरोध होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें वहाँ रुकना नहीं है, हमें वहाँ लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। होने वाले बच्चे कोई हर काम अच्छा नहीं करते हैं, बल्कि वो हर काम को अच्छे ढंग से करते हैं। यही तो उनकी सफलता का राज है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सफल होने वाले बच्चे जो होते हैं और असफल होने वाले बच्चे होते हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, आपने 100 मीटर की रेस देखी होगी, दौड़ते हैं तो जो सफल होते हैं, जो सबसे आगे आता है, उसमें कुछ सेकंड्स का या यूँ कहिए कुछ मिली सेकंड्स का ही अंतर होता है। लेकिन आगे आने वाले खिलाड़ी को लोग उठा लेते हैं, उसको इनाम देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में वो छा जाता है, यानी कि उसको सैकड़ों गुना ज़्यादा कामयाबी मिलती है। लेकिन उससे जस्ट पीछे रहने वाले जो जिनमें बहुत अंतर नहीं है, तो क्या उस जीतने वाले ने बहुत ज़्यादा सैकड़ों गुना ज़्यादा मेहनत की है? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है। यही नियम हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होते हैं। हमें अगर सफल होना है तो दूसरों से थोड़ा बेहतर करना होगा। और प्यारे बच्चों, ये भी होता है कि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर स्टेप पर हमें सफलता मिले, हमें असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। ये असफलताएं भी हमें ज़िंदगी में कुछ सिखाती हैं। कई बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसमें कम नंबर आ जाते हैं या वो फेल हो जाते हैं, तो निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बस की बात ये नहीं है, और उस काम से वो हट जाते हैं, अपने उस लक्ष्य को ही बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप देखेंगे इतिहास में कि जो लोग सफल हुए हैं, कोई भी हो, चाहे उसकी ज़िंदगी की, उसकी बायोग्राफी जब आप पढ़ेंगे, उसकी जीवनी को जब आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनकी लाइफ में भी बहुत सी असफलताएँ आई हैं, बहुत। और अगर वो भी वहीं रुकते आपकी तरह ही, तो फिर वो भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते जहां वो आज हैं। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने बहुत से बिजनेस किए, बहुत से चुनाव वो हारे, 17 बार चुनाव हारे, लेकिन हार नहीं मानी। और बहुत से दूसरे जो बिजनेस किए, उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में वो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये एक उदाहरण हो सकता है। अब देखिए, मैं महात्मा बुद्ध के बारे में आपको बताता हूँ। वो 12 साल तक जंगलों में इधर उधर ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकते रहे, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई और वो बहुत परेशान हो गए कि क्या करूँ। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, कहीं मैं दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मुझे सफलता नहीं मिली, क्या वो हार मान जाते? नहीं, हार नहीं माने और उन्हें वहीं पर ज्ञान प्राप्ति हुई और आज दुनिया उनको पूजती है। तो प्यारे बच्चों, यही इस तरह की बहुत है। एक और अगर विज्ञान के विषय हैं तो हमें उनका भी यहाँ पर उदाहरण लेना बहुत ज़रूरी है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बल्ब के आविष्कार किए, न जाने और हजारों की इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आविष्कार किए, उनकी लाइफ के बारे में आप पढ़ेंगे ना तो आप स्तब्ध रह जाएंगे कि जब वो स्कूल में थे, मैं चलिए सुना ही देता हूँ आपको, कि जब वो स्कूल में थे तो कहते हैं कि सबसे निकम्मे बच्चों में होता, जब भी कोई एग्ज़ाम होता था तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलते थे, 0 नंबर लेता था और इस तरह से वो कभी किसी भी पेपर में पास नहीं हुआ। अब स्कूल वालों ने भी जब भरसक कोशिश करने के बाद उसको स्कूल से निकाल दिया, उसकी नाम काट करके उसकी सर्टिफिकेट उसके हाथ में दे दी और उस पर लिख दिया कि इस बच्चे को तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकता। और वो घर जा कर के अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरी तो
ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है, क्योंकि मुझे अब कोई दूसरा स्कूल भी एडमिशन नहीं देगा। उन्होंने मेरी इस पर भी लाल स्याही से लिख दिया है कि इसको तो भगवान भी पढ़ा नहीं सकते। तो फिर अब मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटे, तुम तो जीनियस हो, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी, मैं मार्गदर्शन करूंगी, और तुम हार मत मानो और लगे रहो अपने इस कार्य में। और वो घर पर ही रह करके और साइंस की खोज में लगा रहा, और उन्होंने हमारे विज्ञान के हजारों इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित खोज की, जिनका आज हम प्रयोग कर रहे हैं उन आविष्कारों की बदौलत। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन उदाहरण के आधार पर सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितनी भी दिक्कतें आएँ, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी भी तरह की, आपको हार नहीं माननी है। आपका लक्ष्य हमेशा आपकी नज़रों में होना चाहिए। जो हार उतनी बुरी चीज़ नहीं है जितनी कि उस हार को मान लेना, यानी कि मन में हार जाना, ये हार से भी बुरी बात है। मैं एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक गिलहरी जो है अपने शरीर पर थोड़ी थोड़ी बालू मिट्टी लगा करके और तालाब में डालने लग रही थी। वहाँ से चलते हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि ये तू क्या कर रही है? तो उसने कहा कि मैं इस तालाब को जो है पूरे आट दूंगी, यानी कि इसको मैं इसके अस्तित्व को ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि इसने मेरे अंडे जो हैं अपने अंदर डुबो दिए हैं, और वो इसलिए मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और ये कोशिश में लगातार जारी। बोले, तेरे इससे क्या होगा? बोलो, आप मुझे मिसगाइड ना करें, आप जाइए यहाँ से, मैं इस तालाब को मिट्टी से भरकर ही मानूंगी, यानी कि मैं हार स्वीकार नहीं करूंगी। प्यारे बच्चों, ये जज्बा होता है, ये हिम्मत होती है। लोग आपको मिलेंगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे इससे करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जब आप कोई लक्ष्य बना करके आगे बढ़ रहे होंगे तो बहुत से लोग आपको ये कहने वाले भी मिलेंगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक कहानी और सुनाता हूँ कि एक बार दो बच्चे, एक बहुत बड़ा बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, खेल रहे थे। तो क्या हुआ कि एक बड़ा बच्चा जो है वो एक गड्ढा था बहुत ज़्यादा गहरा, उसमें गिर गया। अब देखा कि छोटे बच्चे ने कि वहाँ आसपास कोई भी नहीं है दूर दूर तक, तो उसने क्या किया, वो रस्सी को उठाया और उस रस्सी की सहायता से कोशिश करके और उस बड़े बच्चे को उस गहरे गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब तक वहाँ पर और गांव के लोग भी आ गए। उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया। फिर उसने कहा कि किसने इसको निकाला? तो उसने कहा, इस छोटे बच्चे ने इसको यहाँ से निकाल दिया है। तो उन बड़ों लोगों ने कहा कि ऐसा तो ये तो नहीं कर सकता, ये तो बहुत छोटा है और ये इतना वजन कैसे खींच सकता है? तो वहाँ एक समझदार व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने कहा कि ये छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है क्योंकि उस समय इसको ये बताने वाला वहाँ कोई नहीं था कि तू ऐसा नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे मैं यह इस कहानी के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि लोग चाहे हमें कुछ भी कहें, सपने हैं, उन्हीं सपनों को हमने लक्ष्य बनाया है। जब तक हम उन लक्ष्य को हासिल नहीं कर लें तब तक हमें लगातार मेहनत करनी होगी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति में कभी भी कमी नहीं आने देंगे, प्लानिंग से काम करेंगे और कर्म करते हुए और अपने उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। मिल ही जाएंगी थोड़ा भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से सप्ताह में एक दिन आपको मोटिवेट करने के लिए और एग्ज़ाम से प्रिपरेशन से संबंधित फिजिक्स के हट करके समझाते रहेंगे तो निश्चित ही आपको मोटिवेट करेंगी। और इसके लिए बस आपको क्या करना है, अपने इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा दें और इसे आगे भी शेयर